हेलो स्टूडेंट्स, आज से टारगेट क्लासेस की ओर से आप सभी के लिए 10th क्लास के भी चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज वाइज होंगे। किसी भी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से आपको हर चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स, उससे रिलेटेड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, उन सब के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप घर पे बैठ के आराम से उसकी हेल्प से अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी शॉर्ट मेथड से आपको नई नई जानकारियाँ भी इसमें मिलेंगी। उसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, जिसका सलूशन नहीं समझ में आया, या कोई दिक्कत होती है, तो आप उसको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके भेज करके उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आप अपने सभी दोस्तों को, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, इसको आपस में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। और बेसिक सबसे अच्छी चीज़, ज़रूरी चीज़ क्या है कि चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो लेट्स आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं। 10th का अपना पहला सिलेबस का जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। उसी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके। फर्स्ट है चैप्टर 10th सिलेबस का रियल नंबर। ऐसा नंबर, रियल नंबर। इसके बारे में 9th क्लास में डीपली अपन लोग पढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या क्या रियल नंबर होते हैं। तो एक ब्रीफ मैं यहाँ पे उनका डिवीज़न, टाइप्स, कौन कौन से नंबर को अपन रियल नंबर कह सकते हैं, फास्ट रिवाइज करा के अपन सिलेबस पे चलते हैं। ठीक है, जो कि अपन को आज से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो रियल नंबर में एक सीधे लाइन में कह सकते हो, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज रियल नंबर। ठीक, सिंपल वन लाइन वर्ड क्या हुआ, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज रियल नंबर। अदर वे में क्या कह सकते हो, ऑल नोन नंबर्स आर रियल नंबर। अभी तक नर्सरी से लेके अभी तक अपन ने जो कुछ भी पढ़ा लिखा है, जितने टाइप की नंबर सीखा है, वो सब क्या है, टाइप्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो वो उनको थोड़ा कैटेगराइज करके मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो रियल नंबर को बेसिकली अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस पार्ट में, 2 पार्ट्स में। एक तो रेशनल नंबर, कैसे रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, और 9th में थोड़ा इंट्रोडक्शन था इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर के अंदर कितने टाइप की नंबर आती हैं, देखो। सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। दूसरा होल नंबर्स। इस तरह कैटेगराइज कर दे रहे हैं। पहला नेचुरल नंबर, ठीक, होल नंबर। तीसरा इंटीजर्स। ठीक, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर्स में आएंगे। नेचुरल नंबर यानी ऑल काउंटिंग नंबर, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू जहाँ तक काउंट कर सको। होल नंबर इंक्लूडेड 0 विद नेचुरल नंबर, 0 1 2 3 अप टू काउंटेबल नंबर। इंटीजर प्लस माइनस साइन विद होल नंबर। ठीक, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू दिस। तो इस होल नंबर के साथ प्लस माइनस साइन लग गया तो सारे क्या हो गए, इंटीजर्स। 0 के इधर वाले सब क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर। 0 के पहले वाले क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या थी, ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके और पार्ट्स थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिक्योरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल,
और इरेशनल नंबर, लाइक √2 √3 अपन ने पढ़ा था ना, तो ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। इसी से रिलेटेड टॉपिक को अपन 9th तक अभी तक जो पढ़ा है, इसी के आगे थोड़ा स्टैंडर्डाइज कंडीशन में इसको अपन को पढ़ना है। तो सिलेबस का जो फर्स्ट चीज़ है, 4 बेसिक टॉपिक्स पे पूरा सिलेबस डिवाइड हुआ है। फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तीसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक, और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो हर एक 4 एक्सरसाइज में 4 चीज़ें डिवाइड हुई है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि सिलेबस की पहली एक्सरसाइज है, ठीक है। ये हर टॉपिक एक एक एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अपन बेसिक कंसेप्ट पहले जानेंगे, फिर उसके बाद उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं लेमा वर्ड क्या है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था, एक चैप्टर था ज्योमेट्री से रिलेटेड था, एक्सिम जिसमें वर्ड आया था, ठीक है। एक्सिम स्टेटमेंट ना ज्योमेट्री से रिलेटेड था, उसको अपन को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो उसी तरह वो ज्योमेट्री के लिए, उस जैसे स्टेटमेंट जो ज्योमेट्री के लिए प्रूव करने की ज़रूरत ना हो, वो सब अपन उनको क्या कहते थे, एक्सिम कहते थे। यहाँ पे ऐसे मैथमेटिकल अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स, यानी नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट हैं, वो जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। सपोज हमने कहा 2 को 5 टाइम अगर ऐड किया जाए तो रिजल्ट 10 आता है, ठीक है। 2 को 5 टाइम, 2 + 2 + 2 + 2 5 टाइम अगर अपन ऐड करते हैं तो रिजल्ट 10 आता है। अब इसको हम कहीं स्टैंडर्ड यूज भी कर सकते हैं, इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑब्वियसली होता है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो नॉर्मली प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए, उनका नाम क्या होता है, क्या कहते हैं अपन, लेमा कहते हैं। तो यूक्लिड ने भी एक स्टेटमेंट दिया जिसको अपन उनके नाम के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये अपन पढ़ चुके हैं, उसी का रिवाइज्ड चीज़ है, सिंपल सा। तो लेमा समझ में आ गया, क्या चीज़, ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिनको प्रूव करने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, दैट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट जो हैं वो क्या कहलाते हैं, लेमा कहलाते हैं। तो यूक्लिड ने कौन सा दिया, डिवीजन से रिलेटेड, कैसा लेमा दिया, डिवीजन से रिलेटेड। तो डिवीजन से रिलेटेड जो अपन नॉर्मल डिवीजन करते हैं, कोई नया चीज़ नहीं, उसी से रिलेटेड उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको इनके नाम से यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या था इनका स्टेटमेंट, इफ A, B are 2 positive integer such that A greater than B, then there exist 2 numbers Q and R, 2 यूनिक नंबर्स लिख लो, 2 यूनिक नंबर Q and R such that A = BQ + R। ये इनका स्टेटमेंट था। ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, हमने 6 स्टेटमेंट अपन पढ़ रहे हो। देखो यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड करते हो, ठीक है। यहाँ क्या होता है, डिविडेंड,
यहाँ पे जो वैल्यू लिखते हो उसको क्या लिखते हो, डिवाइज़र। यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो क्या लिखते हो, क्वोशेंट। यहाँ पे जो क्या बचता है उसको क्या लिखते हो, रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर a मोर देन b है और a को हम b से डिवाइड कर दें, सिंपल से कहने का मतलब ये है कि a को b से डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ एक केस भी है वेयर r इज लेस देन r इक्वल टू b। तो क्वोशेंट कितना होगा, q होगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, r बचेगा। तो नॉर्मली डिवीजन का रूल क्या है, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इसका क्या लोचा है, इसको देख लो, समझ लो कि r जो है, जो बच रहा है, ये कह रहा है 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा, इससे छोटा होगा। इसका क्या कंसेप्ट है, इसको समझ लो। सपोज हमने दो नंबर लिया, a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 16, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 17, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 18, b इक्वल टू 3। अब इतने पे अपन समझते हैं। पहले अगर इसको डिवीजन किया जाए, यानी किसको, 15 को 3 से डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। रिमाइंडर क्या बचा, 0, यानी रिमाइंडर 0 हो सकता है, ये केस। ठीक है, दूसरा a 16 3 से डिवाइड किया। ठीक है, 3 5 जा 15। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, 0 से ज़्यादा। ठीक है, मोर देन 0। दूसरे नंबर पे आ जाओ, a 17 ले लें, b 3 ले लें, 3 5 जा 15, 2 बचा, रिमाइंडर 2 आ गया। अभी भी अगले केस पे आओ, a 18, b 3, 3 6 जा 18, फिर 0 आ गया। ठीक है, अब 3 अलग अलग नंबर अपन ने लिया, 4 नंबर, उनको एक फिक्स नंबर b से डिवाइड करके देखा अगर, तो एक बार 15 को जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, 16 को डिवाइड किया तो 1 आया, 17 को डिवाइड किया तो 2 आया, और 18 को डिवाइड किया तो फिर से 0 आ गया, लेकिन 3 नहीं आया। इसी के लिए यहाँ पे लिखा है r लेस देन b, यानी जो रिमाइंडर होगा किससे कम होगा, जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, 0 1 2 3 4 तक। 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, 0 से 9 तक। जहां तक है जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम तक रिमाइंडर अपने को मिल सकता है। ठीक है, इसी को यहाँ पे इस इंटरवल में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट था इनका कि इक्वलेट डिवीजन लेमा। ठीक है, तो अब उसमें बी और क्यू समझ में आ गया। यहाँ पे क्वोशेंट बी क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वोशेंट को। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्जर नंबर को। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे डिवाइड करेंगे। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर को। ठीक है, और रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखना है जिससे डिवाइड कर रहे हो के उससे एक कम तक हो सकता है। 1000 से अपन डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कहां तक हो सकता है, 999 तक हो सकता है। 500 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कहां तक हो सकता है, 499 तक हो सकता है। ठीक है, अब जर्नलाइज में इसी स्टेटमेंट को, इसी लेमा का यूज जब अपन करते हैं तो ये बन जाता है इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम बन जाता है जिससे अपन को एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ठीक है, एक चीज यही देखो, एल्गोरिथम में हुआ क्या, उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, इफ आर 0, इफ आर 0, आर की वैल्यू जब 0 होगी किसमें, इस डिवीजन में। ठीक है, तो क्या होगा, ए एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बी, ए एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बी। ठीक है, यहां देखो 0 है तो 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है। यहां 0 नहीं है तो 16 नॉट डिविजिबल बाई 3, 17 नॉट डिविजिबल बाई 2, 18 में 0 आया, देन 18 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ये टॉपिक्स में ये चीज है कि अगर R 0 हुआ तो क्या बन जाएगा, जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू फर्स्ट नंबर की क्या बन जाएगी, फैक्टर, दूसरे वर्ड में कह सकते हो। देखा देखो इसको क्या लिखोगे, 15 इक्वल टू 3 × 5 प्लस 0, 16 वाले को
3 इंटू 5 प्लस 1, 17 वाले को 17 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2, 18 वाले को 3 इंटू 5 3 इंटू 6 प्लस 0। ठीक है, तो 0 इसमें आया, 0 इसमें आया, इन दो में 0 आया, तो 15 और 18। ठीक है, इन दोनों में 15 का फैक्टर क्या हुआ 3, 18 का फैक्टर क्या हुआ 3। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज अपने को करना है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो पहले इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए 2 नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे इस पे अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर इसके इसी से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं तुम लोगों को एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। बेसिकली अभी तक अपन जैसे करते थे तो किस मेथड से करते थे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसका फैक्टर वो नंबर खुद और 1 के अलावा कुछ ना हो। ठीक है, लाइक 2 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 1 2 इज प्राइम नंबर, 3 इंटू 1 3 इज प्राइम नंबर, 5 इंटू 1 5 प्राइम नंबर। बट 6 का फैक्टर क्या हो जाता है, 6 के अलावा क्या मिलता है 2 और 3 मिल जाता है, दैट 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। देन 6 इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर हुज फैक्टर इज प्राइम फैक्टर इज पॉसिबल। प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में जिनको लिखा जा सकेगा वो सारे क्या होंगे कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब इसी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन अभी तक एचसीएफ फाइंड किए हैं। जैसे कह दिया जाए फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 32 ये 2 नंबर्स। तो कैसे सॉल्व करते थे, 12 इधर लिखते थे, 12 का यहाँ प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से, 2 6 जा, फिर 2 से 3 जा, फिर 3 से 1। 12 के इक्वल में क्या क्या लिखते हैं 2 2 और 3। ठीक, 32 में इसी तरह 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। 32 में क्या आया, कितनी बार 5 टाइम्स 2। अब इसका नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गिवन नंबर में हाईएस्ट कॉमन जो हो, दोनों नंबर्स के बीच में जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर होगा वो क्या बताएगा, एचसीएफ बताएगा। तो दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 2 इंटू 2 इधर कॉमन है, 2 इंटू 2 इधर कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन वैल्यू, कॉमन क्या है 2 इंटू 2 यानी 4। दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने पास आया 4। ठीक है, ये तो अपन ओल्ड मेथड से कर रहे थे। अब इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज करके इसी को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो गिवन नंबर्स क्या हैं 12 और 32। तो अभी बताया था ए और बी 2 नंबर दिए होंगे, तो ए किसको लेना है, लार्जर नंबर को लेना है। तो यहां पे ए क्या होगा, ए इक्वल टू लार्जर दोनों में कौन है 32 और बी इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लिखना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। तो उसके लिए पहले डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से किसको डिवाइड करोगे 32 को, 12 2 जा 24, 12 माइनस 4 बचा 8। तो पहला स्टेप लिखोगे 32 इक्वल 2 इंटू 12 प्लस रिमाइंडर कितना 8। ठीक है, तो अभी रिमाइंडर क्या नहीं मिला, 0 नहीं मिला। ये डिवीजन प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करना है, किसको 12 को। ठीक है, तो 12 को यहां लिख देंगे। अब 8 का टेबल 12 में पढ़ना है अपन को, तो 8 का टेबल 12 में कितनी बार जा सकता है 1 टाइम्स, 8 1 जा 8, यहां बचा 4। अब किससे डिवाइड कर रहे हैं 8 से, किसको डिवाइड कर रहे हैं 12 को, तो 12 इधर लिखेंगे, 12 इक्वल टू 1 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर कितना बचा
4, अभी भी 0 नहीं मिला। ये प्रोसेस तब तक चलाना है जब तक कि रिमाइंडर क्या ना मिल जाए, अपने को 0 ना मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब 4 से किसको करेंगे, पहले वाले जो इससे पहले जो डिवाइड किए थे, तो 4 से किसको डिवाइड कर देंगे, 8 को। 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा, 0, 0 मिल गया। अब एग्जाम में 0 की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ का 0 है, तो यहाँ देखो किससे डिवाइड किए हो, 8, कितनी टाइम्स में, 2 × 4 टाइम्स में, प्लस रिमाइंडर 0। तो जिस नंबर से लास्ट में कंप्लीटली 0 आ जाएगा वही क्या होगा, HCF। देयरफॉर किससे डिवाइड करने पे 0 आया, 4 से, तो HCF अपना आया 4। ठीक है, ये थोड़ा इजी मेथड था अपना, लेकिन अपने को अपने सिलेबस में अब इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, 2 नंबर जो भी गिवन होंगे, एक को A चूज करना है, एक इसको चूज करना है लार्जर नंबर को हमेशा, B किसको चूज करना है, स्मॉलर नंबर को चूज करना है, और उसके बाद फिर इस फॉर्मेट में लिखते जाना है। जब जिस नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिल गया, वही नंबर अपना क्या होगा, HCF होगा। इतना समझ में आया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी को क्लियर करने के लिए। ठीक है, (42 and 120 and 120). Find HCF of 42 and 120। ठीक, तो इसका अब HCF कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी वही प्रोसेस। 2 नंबर्स हैं, एक को A चूज करना है, एक को B चूज करना है, तो किसको A लेंगे, किसको B लेंगे, सीधी सी बात है, A कौन होगा, लार्जर नंबर, A = 120 एंड B = 42। तो अपने को किस फॉर्मेट में लिखना है, A = BQ + R। तो 42 से फर्स्ट पहले 120 को डिवाइड करना है, तो कितनी बार डिवीजन पॉसिबल है, 2 टाइम्स 84, माइनस करो 6, 11 - 8 3। तो पहला स्टेप क्या हुआ, किसको डिवाइड किए, 120 को, तो 120 लेफ्ट साइड। ठीक, BQ, B कितना है अपना, ये B होता है, ये Q होता है ना, तो BQ यानी 42 × 2 लिख लो या 2 × 42 लिख लो, दोनों एक ही मतलब है, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 36। अभी 0 नहीं आया, अभी फिर डिवीजन यानी करना है, तो 36 से किसको करोगे, पहले वाले को जिससे डिवाइड किए थे, 42। अब कितनी बार डिवीजन होगा, 1 टाइम्स, यानी अब दूसरा स्टेप क्या लिखोगे, किसको डिवाइड कर रहे हो, उसको इधर, तो 42 इधर, किससे डिवाइड किए, 36 से, कितनी बार डिवीजन हुआ, 1 टाइम हुआ, रिमाइंडर कितना बचा, माइनस कर लो, 12 - 6 6, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 6 बच गया। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब अभी भी 0 नहीं आया, फिर डिवाइड करो इसको। ठीक है, तो 6 से किसको करना है, 36 को, तो 6 6 जा 36, यहाँ क्या बचा, 0, 0 मिल गया भाई, 0 ही ढूंढना है। एक आर्यभट्ट ने खोज की थी 0 की, अब तुम लोगों को इस क्वेश्चन में 0 की खोज करनी है, जहां 0 मिला वहीं आंसर आया। अगला स्टेप में क्या लिखोगे, 36 = 6 × 6 + 0, किससे डिवाइड करने पे 0 आया, 6 से, देयरफॉर HCF इज 6। इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। एनी डाउट, चलो इसको जल्दी से ध्यान से नोट कर लो आप लोग, इसका एक जनरल मेथड इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का और समझा दूं। ओके, ये तो नंबर्स लेके था। अब जनरलाइजेशन में इनका यूज कैसे है करेंगे, प्रूफ के क्वेश्चंस है फर्स्ट एक्सरसाइज में, कुछ 1 2 मैं बता रहा हूं। जैसे प्रूव दैट एनी ऑड पॉजिटिव नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लो, कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ 2Q + 1। ठीक, दूसरा प्रूव दैट एनी
even positive integer can be expressed in form of 3q plus 2. सॉरी, इसका लाइन दो। टू क्यों रहने दो, इसी का क्वेश्चंस का देख लो। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो एल्गोरिथम है क्या है अपना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो यहाँ पे q के साथ क्या नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक, लेट कैसे स्टार्ट करेंगे, a इक्वल टू a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 2। तो a इक्वल टू क्या हुआ, 2q प्लस r। अब r का केस क्या था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, r की वैल्यू 0 या b से, 0 से बड़ी होगी, b से कम होगी, तो b क्या है अपना 2 है, तो यहाँ 2 से कम, यानी r की पॉसिबल वैल्यू 0 या 1, तो दोनों वैल्यू रख के देखो। इफ r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या मिला, 2q प्लस 0, बचा कितना, 2q। 2q इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इवन नंबर। ठीक है, ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन। 10 ले लो, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हो, 20 लिख लो, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एनी नंबर देन दैट नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक, चलो r इक्वल टू जब 1 रखते हैं तो a इक्वल टू क्या आया, 2q प्लस r की जगह आप जहाँ 0 रखे थे वहाँ 1 रख दिया, तो ये तो कुछ होगा नहीं, अब 2q प्लस 1 आया। अब देखो कोई भी इवन नंबर लो, ये इवन है, इसमें 1 ऐड कर दो, जैसे हमने लिया 10, 10 में 1 ऐड किया, क्या आया 11, 11 कैसा नंबर है, ऑड, तो अगर 2q इवन है तो 2q प्लस 1 क्या होगा, हमेशा ऑड होगा, यानी ये वैल्यू कैसे हो गई अपनी, ऑड नंबर्स। तो अब देखो दोनों प्रूफ हो गए, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आ रहा है, 2q प्लस 1 के आ रहा है, और एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आ रहा है, 2q प्लस 0 या 2q के फॉर्म में आ रहा है। तो इस टाइप के प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो यहां से पता लगेगा b क्या लेना है। ठीक है, क्लियर, आज के लिए इतना ही, कल से अपन एक्सरसाइज बेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज ही आप सब लोग का फर्स्ट काम है, सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्त किसी भी स्कूल में हो उनके साथ चैनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें। कल से आपको पर डे चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस चैनल पे अपलोड मिलेंगे। ओके, थैंक यू।